आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करके मन को सावधान करेंगे और फिर आज के विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। आज की इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए और अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री विजय गौतम जी, हमारे बीच में उपस्थित पूज्य विद्वत मंडल आचार्य प्रकाश जी, आचार्य महेंद्र जी, पंडित वीरपाल जी एवं अन्य समस्त विद्वतगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों एवं इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले आर्य समाज मुलुंड कॉलोनी के आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी एवं समस्त अन्य कार्यकर्ता। इधर यहाँ आगे यहाँ लाइन में बैठ जाओ, आगे पीछे हो। रोज रोज क्यों कहना पड़ता है, एक ही गणपति के आगे पीछे बैठो, आगे पीछे पीछे हो जाओ, अद्वैत के पीछे और पीछे दूर। जैसा कि आज का विषय आपको पता है, सत्यार्थ प्रकाश का संदेश। कल हम सब ने गीता के संदेश को सुना था, आज सत्यार्थ प्रकाश के संदेश को सुनेंगे। हम सब जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में टंकारा नामक स्थान पर सन 1824 को हुआ और जब वे वैराग्य होने के कारण घर से निकले तो बहुत सारे स्थानों पर वो सत्य की खोज में घूमते रहे। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, विंध्याचल हो, ऊपर हिमालय का क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में और न जाने कहां कहां वो घूम रहे थे कि कोई ऐसा एक आचार्य मिले, कोई ऐसा गुरु मिले जो मेरी जिज्ञासा को शांत करे, जो उसका सही मुझे निदान करके दे, उपचार करके दे। बहुत लोगों के पास गए, अनेक प्रकार के उनके साथ में छल प्रपंच भी हुए, क्योंकि बहुत संपन्न परिवार से थे, हाथों में, गले में, कानों में आभूषण पहन रखे थे। रास्ते में लोगों ने वो भी सब छुड़वा लिए।
लेकिन जो जिज्ञासा मन में थी वो इतनी प्रबल थी कि उसके लिए वो सारी चीजें बहुत छोटी हो गई और उन्होंने सहर्ष उन चीजों को स्वयं ही छोड़ दिया कि अगर आप मुझे मेरी जिज्ञासा का उत्तर दे सकते हैं तो ये आभूषण तो मेरे वैसे भी किसी काम के नहीं है, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी उनको उनके जो प्रश्न थे, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो एक बहुत ही मेधावी, एक बहुत प्रज्ञावान और कुशाग्र बुद्धि के थे। इतनी तीव्र बुद्धि, परंपरागत तरीके से बचपन में ही यजुर्वेद को उन्होंने कंठस्थ कर लिया था, व्याकरण आदि को पढ़ा हुआ था, जिस परंपरा में थे उस परंपरा से पढ़ा हुआ था। फिर जब अपनी यात्रा पर थे खोज में, उस समय भी अनेक संतों से, महात्माओं से, योगियों से मिले, मठों में रहे और वहां पर भी लगातार उनका केवल मात्र एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि मैं किसी प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त कर लूं जिसके लिए मैं निकला हूं, और उसके लिए लगातार लगे। आज आप समाज में देखें, कोई व्यक्ति थोड़ा सा मतलब ऋषि दयानंद से तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य विद्वान के हिसाब से भी बहुत थोड़ा सा अगर किसी को पता चल जाए, जानकारी हो जाए उसके पास में, इंफॉर्मेशन के लेवल पे, तो वो दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देता है, भाषण देना शुरू कर देता है जी। लेकिन ऋषि दयानंद अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे और फिर उनको गुरुवर विरजानंद का पता चला। जब पता चला उस समय फर्रुखाबाद में थे, तो फर्रुखाबाद से दौड़े हाथरस। हाथरस में गुरुवर विरजानंद का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उस समय ऐसे साधन तो थे नहीं। तो जब संदेश मिला था, संदेश मिलने के बाद जब तक वहां पहुंचे तब तक कार्यक्रम समाप्त हो गया और विरजानंद जी मथुरा चले गए अपने आश्रम में वापस। और उसके बाद में फिर मथुरा पहुंचे, लेकिन वहां पर भी हाथ में निराशा लगी। क्यों? कि जब गए और परिचय दिया कि मैं दयानंद सरस्वती, तब तक स्वामी जी को यह नाम मिल चुका था, सन्यास की दीक्षा ले चुके थे। घर से जब निकले थे तब उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली थी। उस समय उनका नाम क्या हुआ था? शुद्ध चैतन्य। और उसके बाद जब उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली, उस समय उनका नाम क्या हो गया? दयानंद सरस्वती। तो जब विरजानंद जी, चूंकि वो प्रज्ञा चक्षु थे, उन्होंने पूछा कि भाई कौन? दयानंद सरस्वती। सन्यासी हो? हाँ जी। बोले सन्यासियों को मैं अपने यहां नहीं रखता। अब इतनी भागदौड़ करके, कितनी भागदौड़, अंदाजा लगाएं। जिस समय मथुरा में स्वामी जी विरजानंद जी को मिले थे वो सन था 1860, यानी उस समय स्वामी जी की आयु 36 वर्ष की थी। और जिस समय घर से निकले थे उस समय उनकी आयु कितनी थी? 21 वर्ष की थी। 21 से 36, 15 वर्ष। 15 वर्ष की यात्रा, 15 वर्ष की खोज, 15 वर्ष की घोर तपस्या,
वो सारी घटनाएं जिनमें स्वामी जी अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए, बर्फ के टुकड़ों से टकरा टकरा करके मेरे पैर सुन्न हो गए, और जब खाने को कुछ नहीं मिला तब मैंने बर्फ के ही टुकड़ों को खा करके अपनी प्राण रक्षा की। जी रीछ से उनका सामना हुआ, उससे जैसे तैसे अपने जीवन को बचाया। और इसी प्रकार की अन्य बहुत सारी घटनाएं उनके साथ में हो चुकी थी। इतने भीषण संघर्ष और इतनी लंबी 15 वर्ष की यात्रा के बाद जब ये पता चल गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पिपासा को शांत कर सकता है, तो उसने दरवाजे से ही बैरन कर दिया, वापस कर दिया। बोले भैया मेरे यहां तुम जैसे लोगों का कोई काम नहीं है, मैं अंधा हूं, मैं संसाधन कहां से लाऊंगा? यहां तो केवल वो रह सकते हैं जिनके माता पिता उनके भोजन आदि का प्रबंध कर सकते हो। सन्यासियों के लिए यहां पर कोई स्थान। 15 वर्ष की घोर यात्रा में भी जितनी निराशा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि निराशा ने कभी ऋषि दयानंद को छुआ ही नहीं था उस समय तक, लेकिन उस दिन ऋषि निराश हुए। बोले मेरा सन्यासी होना मेरे अगर ज्ञान प्राप्ति में बाधा है, ये तो बड़े दुख की बात। और निराश होकर के बैठे हुए। लेकिन विधि कुछ और बढ़ रही। संसार का जो चक्र चलाने वाला परमात्मा है, उसकी व्यवस्था कुछ और बन रही थी। और इसलिए उस समय उनको एक व्यक्ति मिले, बल्कि 2 व्यक्ति मिले। एक ने उनके दूध का प्रबंध किया और एक ने उनके भोजन का प्रबंध किया। और जब दूध और भोजन का प्रबंध हो गया तो विरजानंद जी ने उनको, जब परिचय की बात आई, अब तुम आ गए हो, अपना परिचय दो। बोले बस यही जानने के लिए गुरु जी आया हूं, यही जानना चाहता हूं कि मैं हूं कौन, ये यात्रा है क्या, और जिस शिव के बारे में मैंने सुना है वहां तक मैं पहुंचूंगा कैसे। विरजानंद जी उस बात को सुन लेते हैं। अद्वितीय विद्वान है और बड़े धैर्य से वो दयानंद जी को अपने आश्रम में स्वीकृति दे देते हैं। लेकिन जब परिचय में पता चला कि अब तक अनार्ष पद्धति से बहुत कुछ सीख साख करके आए हैं, तो क्या कहा, भाई देखो मैं तो ऋषियों की पद्धति का संवाहक हूं, ये जो कुछ तुमने अब तक सीखा है ये आर्ष परंपरा से नहीं है, ये अनार्ष परंपरा से। इसलिए यदि मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो ये जो कुछ तुमने अब तक सीखा है इसका विसर्जन करो। एवं जो आ गया गुरुदेव हो जाएगा। और उसके बाद में 1860 से लेकर के 1863 तक 3 वर्ष केवल स्वामी जी गुरुवर विरजानंद के पास में रहे। जिस शिक्षा को प्राप्त करने में नए नए ब्रह्मचारियों को, जो 12-14 वर्ष के, 20-21 वर्ष के होते थे, उनको 10-10, 15-15, 20-20 साल का समय लगता था। स्वामी जी कितना समय बैठे थे वहां पर? 3 वर्ष। वो भी कौन सी अवस्था में पहुंचे थे? 36 वर्ष की अवस्था में पहुंच करके 3 वर्षों में उन्होंने गुरुवर विरजानंद के पास में रह करके उस विद्या को प्राप्त कर लिया। और जब उन्हें अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ अब मैं समझ चुका हूं, तब ये उन्होंने स्वयं निर्णय लिया कि अब मेरी विद्या पूर्ण हुई है और अब मुझे यहां से चलना चाहिए। और उस समय में दक्षिणा लेकर के, क्या दक्षिणा ली थी? लौंगे बहुत पसंद थी स्वामी जी को, विरजानंद जी को, तो लौंगे लेकर के उनके पास में पहुंच गए। गुरुवर अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। लेकिन विरजानंद जी वो तो तैयारी की थी इस बात के लिए, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे कि दयानंद जैसा मेधावी
दयानंद जैसा इतना प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति जो मुझे शिष्य के रूप में मिला है और जिसने सारी विद्या को इतनी शीघ्रता से ग्रहण कर लिया है, ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा, इस बात के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं। और इसलिए जब दयानंद जी ने ये बात कही तो वो जैसे एकदम कोई व्यक्ति भरा हुआ होता है ना भावों से और फूट पड़ता है, ऐसे ही वो फूट पड़े। और उन्होंने कहा, दयानंद ये लौंगे मेरे कुछ काम की नहीं है, तुमसे तो मुझे बहुत बड़ी आशाएं। गुरुजी आदेश करें, सन्यासी हूं, लेकिन जो कुछ मेरे बस में होगा, बोले तुम्हारे ही बस में है, क्या करूं? बोले हमारा ये भारतवर्ष जो वेदों की परंपरा का देश है, ऋषियों की परंपरा का देश है, आचार्यों की परंपरा का, उज्जवल परंपरा का, और राम और कृष्ण जैसे महान राजाओं की संस्कृति का देश है, आज ये अपने प्रमाद, आलस्य, आपसी वैर और कुरीतियों के कारण से, वेद की आज्ञाओं से दूर हो जाने के कारण से आज परतंत्रता की बेड़ियों में झगड़ा हुआ है। और मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसे योद्धा को देखता हूं, एक ऐसी क्षमता को देखता हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करो, और मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगना चाहता, बस मांगना इतना चाहता हूं कि तुम अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं। और धन्य दयानंद एक क्षण नहीं लगाया, एवं ऐसा ही होगा गुरुदेव, अब मैं आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि जो मुझे पाना था, जो मुझे जानना था, वो मैंने आपसे जान लिया। मेरे हिसाब से मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका। अब आपने मुझे जो आज्ञा दी है, अब मैं उस पर काम करूं। और स्वामी जी भी चूंकि जिस 15 वर्ष के समय में वो देश के विभिन्न हिस्सों में घूमे थे, उन स्थानों पर जा करके उन्होंने जिन लोगों से मुलाकातें की थी और जिस प्रकार की इस देश की स्थिति को देखा था, स्वामी जी स्वयं भी चिंतन करते थे कि अरे हमारे देश की इतनी दयनीय स्थिति कैसे हो गई। इतिहासकार बतलाते हैं कि जिस समय में 1857 की क्रांति इस देश में हुई, उस 1857 की क्रांति में भी स्वामी जी एक मुख्य सूत्रधार की भूमिका में, और जिस समय काशी में राजाओं की सभा हुई, जहां पर स्वयं झांसी की रानी भी आई थी, अन्य बहुत सारे राजा आए थे, वहां उस सभा में स्वामी जी भी उपस्थित थे, और रानी झांसी ने स्वामी जी को उस समय 1 सहस्त्र मुद्राएं भेंट में दक्षिणा स्वरूप दी थी। तो स्वामी जी भी इस देश की परिस्थितियों से अनभिज्ञ हैं ऐसा नहीं था, खूब परिचित थे, और गुरुवर की आज्ञा भी मिल गई। तो फिर स्वामी जी ने केवल बात इतना नहीं शुरू किया कि बस लग जाए काम में और शुरू कर दें, नहीं, वो तो एक ऋषि कोटि के व्यक्ति थे, और उन्होंने लोगों को जगाना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया। पाखंड खंडनी पताका, जो कि ऋषि दयानंद के नाम से ही जानी जाती है, उन्होंने पाखंडों का खंडन करने के लिए कुंभ के मेले में जाकर के लगा दी। जब पहली बार हरिद्वार में स्वामी जी कुंभ के मेले में जाकर के पाखंड खंडनी गाड़ते हैं, तो बहुत कम रिस्पॉन्स उनको मिला। जो लोग आए भी वो उनकी बातों से कुछ सहमत होते थे, कुछ सहमत नहीं होते थे। तो स्वामी जी को लगा अभी कुछ कमी है, और मुझे स्वाध्याय करने की, अपनी शैली को और अच्छा करने की आवश्यकता है। फिर मेहनत की, और मेहनत की, और तैयारी की, और तैयारी करने के बाद में फिर जब काशी में, सॉरी प्रयाग में जब कुंभ लगा, तो वहां पर फिर स्वामी जी पहुंचते हैं, और वहां पर उन्होंने फिर से पाखंड खंडनी गाड़ी, और वहां बहुत सारा प्रचार का कार्य उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी अनुभव किया कि केवल मात्र
इस वेद प्रचार के कार्य से ही काम बनने वाला नहीं है। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा, अर्थात हमारे देश में हमारा शासन, हमारी परंपराएं, हमारी नीतियां, हमारे लोग जब तक नहीं होंगे, तब तक हमारे देश में वो सब होना संभव नहीं है जो हम चाहते हैं हमारे इतिहास को देख सके। तब स्वामी जी ने अपना दूसरा कार्य भी शुरू कर दिया। स्वामी जी जगह जगह जाते थे, लोगों को चेताते थे, जगाने का कार्य करते थे। उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना की, सामाजिक चेतना की भावना भरते थे और अपनी संस्कृति के प्रति उनके अंदर गौरव जगाने का भी कार्य करते थे। राजा जयकृष्ण दास जी थे जो उस समय मिर्जापुर जिले में शायद डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। राजा जयकृष्ण दास जी स्वामी जी के शिष्यों में से थे। उन्होंने कहा, गुरुवर आप बहुत अच्छे व्याख्यान देते हैं, लेकिन जो लोग आपकी सभा में आ पाते हैं वो तो आपका व्याख्यान सुन लेते हैं, लेकिन जो नहीं आ पाते, अब आजकल की तरह फेसबुक लाइव का उससे मौजूद नहीं होता था, न वहां पे रिकॉर्डिंग करके और उसको सुनाने की व्यवस्था होती थी। तो जिस समय में ये व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय केवल एक ही साधन था कि जो कुछ कहा जाए उसको लेखनीबद्ध करके अखबारों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, जैसे भी हो सके उसका प्रचार किया जाए। तो स्वामी जी के जो व्याख्यान होते थे, उनके लिए जयकृष्ण दास जी ने कहा कि आप इनको लेखनीबद्ध करें और इसके प्रकाशन की सारी व्यवस्था मैं करूं। और इस प्रकार से सूत्रपात हुआ कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का। ये सन कौन सा था? 1874। उस समय स्वामी जी 50 वर्ष के थे। कार्ल मार्क्स ने यूरोप में एक ग्रंथ लिखा, इंग्लैंड में बैठ करके, जिसका नाम है कैपिटल। उस कैपिटल नामक ग्रंथ को लिखने के लिए कार्ल मार्क्स को कितना समय लगा? 34 इयर्स, 34 वर्ष। लेकिन उस ग्रंथ ने यूरोप की जो सारी आर्थिक नीतियां थी, बल्कि पूरे विश्व की आर्थिक नीतियों को उस ग्रंथ ने प्रभावित किया। परंतु स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश को केवल 3.5 महीनों में लिखा। और इस 3.5 महीने में लिखे हुए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ ने न केवल आर्थिक, न केवल राजनीतिक, न केवल सामाजिक, बल्कि सभी प्रकार की विश्व की गतिविधियों को, चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कुरीतियां हो, चाहे वो सामाजिक नीतियां हो, किसी भी क्षेत्र को स्वामी जी ने नहीं छोड़ा। और 3.5 महीनों में एक ऐसा कालजयी ग्रंथ लिख करके तैयार कर दिया कि आज 148 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश की एक लाइन के ऊपर कलम नहीं चला सकता कि ये स्वामी जी ने बात थी नहीं। और उसके पीछे कितना बड़ा शोध था स्वामी जी का। सत्यार्थ प्रकाश में 377 ग्रंथों का हवाला दिया गया रेफरेंस के साथ। 1542 मंत्र और श्लोक सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किए गए और चारों वेद, स्मृतियां, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, अष्टलायन आदि, पुराण, बाइबल, कुरान, जैन और बौद्ध मत के ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ को स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में उद्धरण न दिया हो ऐसा छोड़ा नहीं। हर एक के ऊपर स्वामी जी ने अपनी कलम चलाई है और ऐसी चलाई है। आपको मैं एक ऐतिहासिक घटना बतलाना चाहता हूं कि एक बार एक समय आया जब सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास को लेकर के कुछ लोग अदालत में पहुंच गए। उस समय स्वामी जी तो नहीं थे, लेकिन आर्य समाजी तो थे ना, स्वामी जी की पताका को उठाए हुए अदालत में पहुंच गए मुकदमा लेकर के कि भाई हमारे धर्म ग्रंथ के खिलाफ इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं और इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए।
पहुंच गए मुकदमा, तो मुकदमा जब कोई दायर करता है तो कोर्ट को लेना पड़ता है मुकदमा चला। और जब मुकदमा चला तो एक ही प्रश्न किया गया आर्य समाज के पक्ष से कि आप केवल ये बतलाने का कष्ट करें कि जो बातें लिखी हुई हैं उनमें से गलत कौन सी है। और इतिहास साक्षी है कि एक भी बात को वो गलत सिद्ध नहीं कर सके, और जज ने, कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सत्यार्थ प्रकाश में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं जो कुछ लिखा है सच लिखा हुआ है, जब आप भी मानते हैं कि ऋषि दयानंद ने कोई गलत बात लिखी ही नहीं है, तो फिर आप उसको बदलने की बात कैसे कह सकते हैं? क्या सत्य के अर्थ का प्रकाश करना भी कोई अपराध होता है? इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में किसी परिवर्तन की आवश्यकता। और इसके साथ साथ ऋषि दयानंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसके विषय में योगी अरविंद एक बात कहते हैं। योगी अरविंद कहते हैं कि अब तक जिन लोगों ने भी वेदों का भाष्य किया है और स्वामी दयानंद की जो वेद भाष्य की शैली है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। स्वामी जी के जो वेद भाष्य की शैली है वो बहुत अनूठी है, क्योंकि उन्होंने शब्दों के रूढ़ नहीं बल्कि यौगिक अर्थों को पकड़ा। और ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं कि वेद में जो शब्द हैं वो रूढ़ नहीं है, कैसे हैं? यौगिक हैं। और इसलिए जहां जैसा प्रसंग होता है, मैं सुबह संकेत कर रहा था कि ऋग्वेद के 1776 मंत्रों के साथ में अपने 99 मंत्रों को लेकर के 1875 मंत्रों का सामवेद है। 1776 मंत्र किसके हैं? ऋग्वेद से आए, और 99 मंत्र सिर्फ सामवेद में ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं है। लेकिन इन 1876 मंत्रों में भी जो ऋषियों ने उनका अर्थ किया है वो ऋग्वेद में अलग विषय पर है और सामवेद में अलग विषय पर है, क्योंकि ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद के मंत्रों का जो अर्थ होता है वो केवल मात्र सीधे सीधे शब्दार्थ नहीं होता है, उसका आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार से अर्थ किया जाता है, जहां जैसी उसकी योग्यता, आसक्ति, आकांक्षा और तात्पर्य होता है। और इसी बात को सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में स्वामी जी लिखते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं सत्यार्थ प्रकाश से स्वामी जी? स्वामी जी भूमिका में ही अपने संदेश को स्पष्ट कर देते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं मेरा कोई उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो केवल मात्र ऋषियों की परंपरा को, कौन से ऋषि? ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की उदात्त परंपरा को फिर से स्थापित करना चाहता हूं, और जो वेदों के सत्य सत्य अर्थ हैं, जो वेदों के सत्य सत्य संदेश हैं, और जो ऋषियों की सत्य सत्य बातें हैं, उन बातों का ही सबके कल्याण के लिए प्रकाश करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने इस ग्रंथ का नाम भी क्या रखा है? सत्यार्थ का, सत्य के अर्थ का प्रकाश करना। यही केवल मात्र इस ग्रंथ के माध्यम से मेरा उद्देश्य है, और मैं ये चाहता हूं कि विद्वान लोग इस ग्रंथ में जो भी नम्रता है दयानंद के हृदय में, विरुद्ध लगता है, कुछ भी शास्त्र विरुद्ध लगता है, तो अन्यथा जो सत्य है उसको स्वीकार करें, विनम्रता से निवेदन करें, स्वीकार करें। और पूरा जीवन ऋषि दयानंद ने इसी भावना को लेकर के व्यतीत किया। यहां तक कि जब आर्य समाज की स्थापना की बात आई, पहले तो स्वामी जी इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब आर्य समाज के जो नियम हैं उनके अनुसार ही चलाना, वेदों के प्रचार का कार्य इससे रुकना नहीं चाहिए, राष्ट्र की एकता का कार्य जो शुरू किया है वो रुकना नहीं चाहिए, कुरीतियों के नाश का जो कार्य शुरू किया है वो रुकना नहीं चाहिए। और अगर ये कार्य रुक करके यहाँ पर व्यक्ति पूजा शुरू हो गई तो शब्द प्रयोग करते हैं स्वामी जी कि ये आर्य समाज भी भविष्य में गड़बड़ाध्याय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गड़बड़ाध्याय बन जाएगा। तो स्वामी जी बड़ी विनम्रता से सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इस बात को कहते हैं कि मेरी बातों को पूर्वाग्रह रहित होकर के समझने का प्रयास किया जाए। मेरा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं, ना ही ये ग्रंथ मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए लिख रहा हूं।
ये ग्रंथ लिखने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो जो असत्य है वो अलग हो जाए और जो जो सत्य है उसका यथावत प्रकाश हो, लोगों के कल्याण के लिए मैं उनको प्राप्त। और इसलिए फिर वो ऋषियों की पद्धति देते हैं कि मेरी बात को समझने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना जब इस ग्रंथ को पढ़ो। कौन सी? पहली बात कही आकांक्षा। जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उसकी कुछ आकांक्षा होती है, और जो बात कही गई है उसमें भी शब्दों की परस्पर आकांक्षा होती है। उस बात को पहले समझना। दूसरी बात योग्यता, किस चीज में किस चीज को करने की योग्यता है उसका भी ध्यान रखना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उन अर्थों को योग्यता अनुसार ग्रहण करना। जैसे जब पानी की बात हो तो वहां सिंचन ही उसका गुण है, उसकी योग्यता है, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद कहा आसक्ति और तात्पर्य। तो आसक्ति कि जब कोई बात कही गई है तो उसकी एक दूसरे के साथ में जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव को, जिसे हम अगर सामान्य भाषा में कहते हैं तो रेफरेंस, उस रेफरेंस को ना भूल जाना। कोई बात जब कही जाती है तो उस कही हुई बात के पीछे एक रेफरेंस होता है और उसके कहे जाने का एक तरीका भी होता है। आदरणीय आचार्य जी कल मुझे संकेत कर रहे थे, संकेत करते करते उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि किसी बात को कहने के 3 ढंग हैं। एक अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। अभिधा में कोई बात सीधी सीधी कह दी जाती है, लक्षणा में किसी का प्रतीक देके कह दी जाती है, और व्यंजना में कभी कभी उल्टी करके कह दी जाती है। कोई व्यक्ति देर से आए तो क्या कहते हैं? आज तो बड़ी जल्दी आ गए। आया है देर से, लेकिन कह क्या रहे हैं? आज तो बड़ी जल्दी आ गए। और जो सुन रहा है वो भी समझ रहा है ये जल्दी आने की तारीफ नहीं हो रही है, ये मुझे देर से आने का ताना किया जा रहा है। तो शास्त्र में ये बड़ी विलक्षणता है कि विद्वान लोग अपनी बातों को अनेक ढंग से कहते हैं। तो वहां पर स्वामी जी कह रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई बात किस उद्देश्य से कही गई है। और उसके बाद में तात्पर्य, उसके तात्पर्य को भी समझना पूरी तरीके से। ऐसा न हो कि आप कुछ का कुछ अपना मतलब निकालो, जैसे उन्होंने निकाला कि हमारी बातों को साफ, हमारे धर्म ग्रंथ की बातों को काट दिया इन्होंने, हमारे धर्म ग्रंथ की बातों को गलत साबित किया इन्होंने, हमारे लोगों को इन्होंने बरगलाने का काम किया है, तो इस पर बैन लगना चाहिए। पता चला कि जहां गए थे न्याय मांगने वहां मुंह की खानी पड़ी और उनने कोई भी परिवर्तन नहीं करवाया। तो सत्यार्थ प्रकाश हमको सबसे पहला संदेश तो ये देता है कि हम सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा तत्पर रहें, उद्यत रहें। और इसके बाद जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भिन्न भिन्न प्रमुल्लासों में भिन्न भिन्न विषयों को लिया है, उन विषयों के क्रम को भी हम समझने का प्रयास करें। बहुत विलक्षण क्रम में स्वामी जी ने इस बात को रखा है। सबसे पहले स्वामी जी ने ईश्वर विषय को उठाया। क्यों उठाया ईश्वर विषय को? शिक्षा पहले उठाना चाहिए। जब आदमी शिक्षित होगा तो ईश्वर को समझ लेगा। लेकिन हमारे ऋषियों की परंपरा ऐसी नहीं। हमारे यहां शिक्षित हो कि न हो, लेकिन ईश्वर भक्त अवश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर बिना ईश्वर भक्ति के कोई साक्षर बन गया तो वो राक्षस जैसे काम करने लगेगा। ईश्वर भक्ति परम आवश्यक है। ईश्वर के स्वरूप को समझना, ईश्वर के जो दिव्य उसका ये संसार है, उस संसार की व्यवस्था को समझना, और ईश्वर इस संसार को किस प्रकार से चला रहा है उस चलाए जाने की प्रक्रिया को समझना। जब व्यक्ति अपने मन में, अपने जीवन में इस बात को समझ करके धारण कर लेता है तो कुछ और हो पाए न हो पाए, लेकिन इतना जरूर होता है कि वो व्यक्ति कभी भी कुमार्ग पर जाने वाला नहीं। और इसका प्रमाण स्वयं वेद देता है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवाः विश्वे ऋषेषु यत्तन्न वेदति ऋचा करिष्यति यत्तद् विदुः तत् इमे समासते।
कि जो व्यक्ति ईश्वर को, जो सबका अधिष्ठाता है, उस अधिष्ठाता देव के अंदर जो सारे देव अधिष्ठित हो रहे हैं, उस देव को जाने बिना जो इन वेदों की ऋचाओं को भी जान लेता है, उसे भी ये पूरा लाभ देने वाली नहीं होती हैं। लेकिन उसको जान करके जो इनको जानता है, वही इनका पूरा पूरा आनंद, पूरा पूरा लाभ लेता है। तो ऋषि दयानंद वेद के संदेश को देते हुए सत्यार्थ प्रकाश का आरंभ ईश्वर से करते हैं, और ईश्वर के नामों की क्या विलक्षण व्याख्या स्वामी जी ने की है। ओम की व्याख्या, फिर उसके बाद में अनेक शब्दों की व्याख्या, जो आज हमारे समाज में अनेक अलग अलग देवताओं के नाम से प्रचलित हो गए, जिनको लेकर के लोग न जाने क्या क्या कौतुक समाज में करते रहते हैं। अगर वो सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास को पढ़ लें तो उन्हें पता चल जाएगा काल कौन है, यम कौन है, राहु कौन है, केतु कौन है, शनि कौन है। ये सब शब्दों के जो अर्थ हैं, स्वामी जी ने एक एक अर्थ को बड़े ही सुंदर तरीके से और बड़े व्याख्यात्मक ढंग से इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में, और उसके बाद बड़ी विलक्षण घोषणा स्वामी जी कर देते हैं कि वो परमात्मा ही उपासना करने योग्य है, उसकी ही उपासना करनी। और उसके बाद में जब ईश्वर नाम की व्याख्या कर दी, तब स्वामी जी शिक्षा विषय पर कलम चला। शिक्षा पहले पता होना चाहिए, अध्यापन बाद में। पहले क्या रखा? शिक्षा रखा, और फिर अध्यापन रखा। यानी इस बात से हमको ये पता चलता है कि पहले जो पढ़ाने वाला है उसको भी ट्रेंड होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति भी उसी परंपरा के अनुकूल होनी चाहिए, तभी वो वास्तव में ठीक ठीक शिक्षा दे सकेगा। अगर शिक्षक को ये पता नहीं है कि मुझे किस प्रकार का आचार व्यवहार अपने जीवन में धारण करना है, अगर शिक्षक को ये पता नहीं है कि बच्चे के अंदर मुझे किस प्रकार से आचार अनाचार को लाना है, तो फिर वो व्यक्ति अध्यापन के समय पे उन नियमों का पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए स्वामी जी बड़े व्यवस्थित ढंग से ये संदेश देते हैं कि शिक्षा, और शिक्षा के बाद में अध्ययन अध्यापन, और उसके बाद जब अध्ययन अध्यापन होने के बाद में व्यक्ति योग्य हो जाए कि वो अब स्नातक बन गया, अर्थात वेदों का जिसने स्वाध्याय कर लिया, शास्त्रों को जिसने पारंगत कर लिया, और अब जब वो समाज का हिस्सा बनने के योग्य है, तब तीसरे समुल्लास में समावर्तन और विवाह और गृहस्थाश्रम के ऊपर वो अपनी कलम चला। लेकिन गृहस्थ को गृहस्थ तक छोड़ देते, तीसरे और चौथे अध्ययन अध्यापन के बाद में चौथे समुल्लास में समावर्तन, गृहस्थाश्रम, इस पर वो अपनी कलम चला। लेकिन गृहस्थाश्रम जो है वो गृहस्थाश्रम ही पकड़ के आदमी न बैठा रह जाए, इसीलिए वो उसे ऋषियों के आदर्श तक लेकर के जाते हैं, और क्या कहते हैं कि गृहस्थाश्रम का आदर्श तभी सिद्ध होता है जब व्यक्ति गृहस्थाश्रम पूर्ण होने पर वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाएगा। जो लक्ष्य लेकर के आप चले थे गृहस्थ में, वो लक्ष्य क्या था? परिवार का, समाज का और अपने धर्म का पालन करना। आपने जीवन में 20, 25, 30 वर्ष तक खूब पुरुषार्थ करके, धन कमा करके, समाज में काम करके, बच्चों का पालन पोषण करके उनको योग्य बना दिया, लेकिन आपका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या है? विवाह में जाने का ये लक्ष्य था, लेकिन संसार में आने का भी तो एक लक्ष्य था ना। और संसार में आने का लक्ष्य क्या था? मुक्त हो जाना, छूट जाना। तो अब जब तुमने अपने गृहस्थ को सार्थक कर दिया, जब अपने गृहस्थ को तुमने व्यवस्थित कर दिया, तो अब समय आ गया है कि अब यहाँ से किनारा कर लो। और किनारा करके फिर वो वानप्रस्थ और संन्यास पर कलम चला। और वानप्रस्थ और संन्यास पर जिस समय कलम चलाते हैं, उस समय सन्यासी को परिव्राट कहते हैं। परिव्राट का काम क्या होगा? परिव्राट को हमारे यहाँ सम्राटों से भी ऊपर स्थान दिया गया, और इसलिए 5वें समुल्लास के बाद में सीधे कहां पहुंच जाते हैं? 6ठे समुल्लास पर कि ये लोग जो वानप्रस्थ और संन्यास लेकर के संसार के कल्याण के लिए निकले हैं, ये राज व्यवस्था को
अपने अंकुश में रखें, संभालें, निर्देशन करें। इनका काम और काय का है, गाइड का है। ये समाज के अंदर रहे हैं, इन्होंने सामाजिक जीवन को जिया है, इन्होंने व्यापार किया है, इन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रयास किया है। अब ये सब उस अनुभव को लेकर के जब अपनी उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए बाहर निकले हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, तो अब इनको चाहिए कि ये समाज और राष्ट्र का कल्याण करें। इसलिए तुरंत 5वें समोल्लास के बाद में 6ठे समोल्लास को राजधर्म विषय पर लिखते हैं। राजधर्म, कैसा बढ़िया क्रम दिया है, कितना सुंदर क्रम ऋषि ने दिया है। एक एक चीज पर अगर हम विचार करना शुरू करें और क्रमशः इसको पढ़ना शुरू करें। मुझे अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक सज्जन मिले पूना में, और पिछले हफ्ते जब मैं पूना में था, वो मुझसे बोले, पंडित जी हमने सत्यार्थ प्रकाश लिया है, आपने पिछली बार हमसे कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए, तो हमने सत्यार्थ प्रकाश लिया है, लेकिन वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते समय हमें बड़ी निराशा हुई। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते समय आपको निराशा हुई? कैसे निराशा हुई आपको? बोले जो हमने 11वां समोल्लास पढ़ा। मैंने कहा बड़ा विचित्र आदमी हो भाई, हमने तुमसे कब कहा था कि तुम 11वां समोल्लास पढ़ना पहले? मैंने आपने जो अपने जीवन में पढ़ाई नहीं करी वो 11वीं कक्षा से शुरू करी थी। बोले नहीं था, वो तो पहली से ही शुरू करी, जब पहली से शुरू करी थी तो फिर आपने 11वां समोल्लास पढ़ना क्यों शुरू कर दिया? अरे 11वां समोल्लास पढ़ने के और समझने के लिए अपने दिमाग को तो उस स्तर तक लेकर के आओ। आपका दिमाग तो है प्राइमरी के बच्चे का, और आप पीएचडी का सिनॉप्सिस पढ़ने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए बैठे हुए हो। कैसे होगा? आपको निराशा इसलिए हुई क्योंकि आपने रास्ता ठीक नहीं पकड़ा। अगर आप विषयवार चलते और जिस प्रकार से स्वामी जी ने एक बात को खोल करके विषयवार क्रम में रखा है, अगर उसी क्रम में आपने पढ़ाई की होती तो निश्चित रूप से आपको निराशा नहीं होती, बल्कि जितनी जीवन की निराशाएं हैं वो सब भी आपकी 11वें तक पहुंचते पहुंचते तो खत्म हो जाती है। उसके बाद आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि 11, 12, 13, 14 को समझ पाते हैं। क्योंकि वहां समझने के लिए व्यक्ति का रूप क्या होना चाहिए, व्यक्ति का मानसिक स्तर क्या होना चाहिए, एक ऋषि का मानसिक स्तर होना चाहिए। हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि किसी के बारे में कुछ भी कह दे। यह अधिकार विद्वानों का है, यह अधिकार ऋषियों का है, यह अधिकार तपस्वी पुरोहितों का है कि वो जब विद्या को प्राप्त करके और उस विद्या को आत्मसात करके अपने जीवन में उसके अनुभव को लेकर के जब वो किसी विषय पर अपनी लेखनी चलाते हैं या अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, तब वो बात सार्थक होती है और उस बात को कहे जाने का कोई अर्थ होता है, प्रभाव होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल मात्र इसलिए कि उसने कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया है और पढ़ करके अगर उस बात को समझना चाहे तो वो इतनी आसानी से उस बात को समझ नहीं सकता। इतना ही आसान होता तो फिर बात क्या है? इतना आसान नहीं। तो इसलिए स्वामी जी बड़े क्रम से, बड़े वैज्ञानिक ढंग से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में 7वें समोल्लास में ईश्वर और वेद की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ईश्वर की और वेद की। पहले समोल्लास में ईश्वर के गुणावाचक नामों की चर्चा की थी कि ईश्वर के क्या क्या गुण हैं और गुणों के आधार पर ईश्वर के क्या क्या नाम हैं कि जिससे हम ईश्वर के गुणों को जान करके उसकी स्तुति कर सकें। उसके सामने बैठ करके जब हम प्रार्थना करें, जब हम उसकी उपासना करें, तो उसको किस रूप में हम याद कर सकते हैं? अपनी चॉइस का कोई भी रूप ले लो। आपको ईश्वर के न्याय में विश्वास है, आप न्यायकारी ईश्वर की पूजा करो, उसी की स्तुति करो, सगुणोपासना करो। और अगर आपको उसकी दया प्रभावित करती है, उसकी दया आपके हृदय को छूती है, तो आप ईश्वर के दयालु रूप की ही उपासना करो। जो आपके हृदय के निकट हो उसी को आप अपनी उपासना का केंद्र बनाएं, जिससे कि आपका मन शीघ्रातिशीघ्र उसको ग्रहण करने वाला हो। परमात्मा को प्राण प्रिय के रूप में संबोधित जब किया है भू के अर्थ के लिए, तो स्वामी जी की भावना वहां पर यही है कि आप जब तक परमेश्वर को प्रिय नहीं मानोगे तब तक आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगे। जब तक आप अपने जीवन को उस रूप में नहीं देखोगे जिस रूप में आपको ये जीवन मिला है,
तब तक आप इसके लिए ठीक प्रकार से प्रवृत्त नहीं होगे। अगर कोई व्यक्ति केवल यही मानता है कि भाई मैं तो आदमी के रूप में जन्म लिया है, मेरा काम क्या है, पहले मुझे पढ़ना लिखना है, पढ़ लिख करके या तो व्यापार करना है, नौकरी करनी है, फिर पैसा कमाना है, पैसा कमा करके शादी करनी है, शादी करके बच्चे करने हैं और बच्चों को बड़ा करना है, उनके लिए घर मकान बना देना है और उसके बाद एक दिन खा पी के मर जाना। अगर इतना सा ही जीवन के बारे में आपका विचार है तो ये ऋषियों का विचार नहीं, ये पशुओं का विचार है। ऋषियों का विचार बहुत उन्नतिशील। ऋषियों का विचार क्या है? ऋषियों का विचार ये है कि ये मानव जीवन अनमोल है। इस मानव जीवन में आपको इस बात का मौका मिला है कि आप इन संसार के अनेक प्रकार के बंधनों से, चक्करों से छूट करके और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और उसके जो उच्चतम आनंद हैं उन आनंदों को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। अगर इस मौके को पाकर के भी आपने उधर प्रयास नहीं किया और सामान्य चीजों में ही केवल प्रयास करते रहे तो फिर ऋषियों को आप तृप्त नहीं कर सकते, ऋषियों की परंपरा के आप संवाहक नहीं हो सकते। तो महर्षि वहां पर कह रहे हैं कि ईश्वर और वेद को जानना परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कैसा है इसके विषय में आपको कहां पता चलेगा? वेद में ही पता चलेगा। और आर्य समाज के नियमों को लिखते समय भी स्वामी जी इस बात का ध्यान रखते हैं। क्या कह रहे हैं? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, दोनों चीजें समझ लो। इनको जोड़ के पढ़ दो और चाहे अलग अलग करके पढ़ दो। सब सत्य विद्या, ये तो एक ब्रैकेट में कर दो, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, और दूसरा पदार्थ विद्या को मिला के एक पद कर दो, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। तो पदार्थ विद्या से भी पदार्थ को ही जानोगे तो दोनों तरह से पढ़ दो, अर्थ एक ही निकल के आएगा। तो उन सब विद्याओं का जो आदि मूल है वो कौन है? परमेश्वर है। न केवल उन विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है बल्कि उन पदार्थों का भी आदि मूल परमेश्वर ही है। उसी के ज्ञान से पदार्थ बने। उपादान कारण प्रकृति हो सकता है लेकिन बनाने वाला कौन है? वो परमेश्वर ही है। और इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर को जाने। तो फिर कहा कि ये सत्य विद्या और पदार्थ विद्या हमें मिलेगी कहां? तो फिर अगले ही बार कहते हैं स्वामी जी कि वेद सब सत्य विद्याओं का है। इसकी विशेष व्याख्या कल करनी है आर्य समाज के नियमों। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश भी स्वामी जी के एक एक ग्रंथ को आप पढ़िए, जीवन की रूपरेखा को देने के लिए उन्होंने उन ग्रंथों को लिखा है और बड़े क्रमवार ढंग से लिखा है। कहीं पर भी क्रम में विक्रम नहीं होता है, विक्रम भाई साहब नहीं, क्रम का व्यतिक्रम नहीं होता है और बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने इसको रखा है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि फिर जब ईश्वर और वेद को जान लो फिर उसके बाद सृष्टि, उत्पत्ति, प्रलय अर्थात संसार के बारे में जानना चाहो। अगर जानने की आवश्यकता है जानो, नहीं जानना चाहते कोई बात नहीं। अगर इसे नहीं भी जानोगे तो ये काम तुम्हारा है नहीं। अच्छा, सृष्टि उत्पत्ति आपका काम है कि प्रलय आपका काम है कि चलाना आपका काम? इनमें से कोई भी आपका काम नहीं है। तो अगर आपने इसको नहीं भी जाना तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर आप जान लेते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप इस बात का हमेशा एहसास रखें कि सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और संचालन ये सब वो परमात्मा कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है ये भी अगर आपके अंदर कौतुक होता है, जानने की इच्छा होती है तो स्वामी जी ने उसके विषय में भी। और इस सृष्टि को समझते समय कई बार ऐसा लगता है क्योंकि ये बड़ी मनभावन सृष्टि है, इतनी सुंदर बनाई है, इतनी सुंदर बनाई है कि अगर कोई क्रांतदर्शी कवि हृदय व्यक्ति सवेरे उठ करके और सूर्य को उगता देखता है तो उसके ऊपर काव्य लिख देता है। घास के ऊपर टिमटिमाती हुई ओस की बूंदों को देखता है तो काव्य लिख देता है। फूल को खिलता हुआ, एक कली को झटकता हुआ देखता है तो उसके ऊपर काव्य लिख देता है। और न जाने इस संसार में प्रत्येक क्षण कितनी सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं निरंतर, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी मनभावन कि जिनको देख करके हृदय
विस्मित हो जाता है, जिनको देख करके हृदय उसकी तरफ चला ही जाता है। तो अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हो कि आपका हृदय अब परमात्मा जो आंखों से दिखाई नहीं देता उसे छोड़ करके और सृष्टि में लगने लगा है, तो वहीं पर स्वामी जी फिर लगाम खींचते हैं और विद्या अविद्या विषय पर कदम चलाते हैं। केवल विद्या और विद्या को ही नहीं, वहां पर बंध और मोक्ष को भी ला दिया कि कहां जाओगे तो बंधन में पड़ोगे और कहां जाओगे तो मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। और उसमें जो साधना का मार्ग है, उस साधना के मार्ग का आरंभ कहां से होता है? मैंने परसों के व्याख्यान में संकेत किया था कि हमारा जो आहार है ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने अपने खान पान को ठीक नहीं किया तो हमारी बाकी सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारा जो अन्नमय कोश है इसी को सुधारने की आवश्यकता, क्योंकि इसके आधार पर बाकी सब सुधरेंगे। अगर ये ठीक नहीं है तो अंदर वालों को, इससे जो सूक्ष्म होते जा रहे हैं उनको सुधारना भी संभव नहीं होगा। आपकी गति ही वहां तक नहीं होगी, क्योंकि अवरोध पैदा होते चले जाएंगे, आलस्य के अवरोध पैदा होते चले जाएंगे, अज्ञान के अवरोध पैदा होते चले जाएंगे। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो तो साधक बनना पड़ेगा। और साधक बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पहले ये सीख लो कि खाना पीना कैसे है, क्या खाना और क्या नहीं। 10 समुल्लासों में स्वामी जी इतना सुंदर क्रम सत्यार प्रकाश में देते हैं और इस क्रम को देते हुए फिर अंत में सत्य का प्रकाश करते हैं। अब तक ये सत्य का प्रकाश किसके लिए था? सबके लिए था, सारे लोगों के लिए था कि सारे लोग किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होकर के इस बात को ठीक ठीक समझ लें कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के गुण क्या हैं, पढ़ना लिखना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, गृहस्थ में कैसे रहना है, वानप्रस्थ में क्या करना है, संन्यास में क्या करना है, राज्य व्यवस्था को कैसे चलाना है। आज आप मुझे बतलाइए, इस देश में जो 90% समस्याएं हैं वो केवल एक संदेश से सत्यार प्रकाश के समाप्त हो जाएंगी, जहां पर ऋषि दयानंद कहते हैं कि समाज की व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से होनी चाहिए। एक व्यवस्था को जिस दिन इस समाज के अंदर लागू कर देंगे 90% प्रॉब्लम जो हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। ये भ्रष्टाचार, ये दुराचार, ये अनाचार और ये नाना प्रकार के जो संग्रह लोगों के द्वारा हो रहे हैं, नाना प्रकार की कुरीतियां जो समाज में फैल रही हैं और इसके कारण से अनेक प्रकार के जो दुष्कर्म समाज के अंदर हो रहे हैं, इन सारे के सारी चीजों का एक ठोकर मार करके स्वामी जी समाधान कर देते हैं कि समाज की व्यवस्था को किसके आधार पर करो? कर्म के आधार पर करो। ये जन्म के आधार पर की जाने वाली व्यवस्था कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगी। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि संस्कृत में लिखा हुआ हर ग्रंथ आर्ष नहीं है। आर्ष और अनार्ष का जो भेद स्वामी जी ने समझाया, पहले स्वयं समझा गुरुवर विजयानंद से और उसके बाद में जिस बृहद रूप में उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस बात को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इस देश के अंदर एक ऐसा समय था कि जब संस्कृत का वाक्य बोला और ये तो वेद की आज्ञा है, इससे दो तरह के लोग प्रभावित हुए। पहले लोग तो वो थे जैसे राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन और बहुत सारे ऐसे लोग थे समाज सेवक के रूप में, विवेकानंद जी आदि, कि इन लोगों ने, अच्छा और पीछे चले जाए तो गौतम बुद्ध, महावीर जैन, इन सब लोगों ने जब इन कुरीतियों को देखा, इन कुपरंपराओं को देखा, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? धर्म से ही विमुख होना शुरू कर दिया। लेकिन स्वामी जी ने क्या किया? स्वामी जी कभी धर्म से विमुख नहीं हुए। उन्होंने उन स्थानों पर प्रहार किया जिसके कारण से ये कुरीतियां आरंभ हुई थी, जिसके कारण से इन कुरीतियों का प्रचलन हुआ था। स्वामी जी ने वहां जाकर के प्रहार किया। अर्थात जब हम समाज सुधारकों की लिस्ट बनाते हैं तो हमें यह देखने में आता है कि एक वो लोग हैं
जो साधारण से कारणों पर अपने ही धर्म को नीचा बताने लगे, अपनी ही परंपराओं को उल्टा बताने लगे और उससे विमुख होकर के दूसरी तरफ, और ऐसा करने के कारण आपको शायद याद हो कि एक समय था जब बंगाल में धड़ाधड़ ईसाईकरण हुआ, दक्षिण भारत में धड़ाधड़ ईसाईकरण हुआ। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उन परंपराओं के मूल को जानने का प्रयास नहीं किया, उन कुरीतियों के मूल में जाने का प्रयास नहीं किया, केवल मात्र जो देखा उसी के आधार पर उन्होंने अपने निर्णय ले लिए। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। स्वामी जी उनके मूल तक गए। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी श्रद्धा वेद में है तो मैं तुम्हें बताता हूं वेद में क्या कहा हुआ है। ये वेद के नाम पर जो कुछ कहते हैं वो सत्य नहीं है। और सत्यार्थ प्रकाश में जब आप पढ़ेंगे तो प्रश्नोत्तर की शैली के माध्यम से ऋषि दयानंद इतना स्पष्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो तुम कह रहे हो तो वेद में कहा हुआ नहीं है, ये बात प्रमाण नहीं है। प्रमाण ये है जो वेद में लिखा हुआ है, प्रमाण वो है जो वैदिक ग्रंथों में, शास्त्रों में, आर्ष ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो ऋषियों ने कहा। और इसीलिए जब ए.ओ. ह्यूम, जिसने इस देश में कांग्रेस की स्थापना की, क्या लिखता है स्वामी जी के बारे में? वो लिखता है स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना महान है कि मैं उनके जूतों के फीते बांधने लायक भी नहीं हूं। एनी बेसेंट क्या लिखती हैं कि जिस समय देश में महापुरुषों का कोई मंदिर बनेगा तो ऋषि दयानंद का स्थान उसमें सबसे ऊपर होगा। और कितनी बढ़िया बात मुंशी प्रेमचंद लिख देते हैं। मुंशी प्रेमचंद से जब कहा गया कि अरे तुम तो आर्य समाजी बनने चले थे, ये दयानंद का चित्र लगा करके मूर्ति पूजा तुमने भी शुरू कर दी? बोले नहीं, इस चित्र को मैंने अपने कमरे में इसलिए नहीं लगाया हुआ है कि मैं इससे ये प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे मुक्त कर दो, न इसलिए कि मेरे कर्ज उतार दो, न इसलिए कि मेरे ऊपर जो लोगों ने मुकदमे ठोक रखे हैं उन मुकदमों में मुझे विजय प्राप्त कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जब कभी भी मेरे मन में दुर्बलता आती है उस समय में मैं इस चित्र को देखता हूं और मेरे सामने एक ऐसी दिव्य मूर्ति खड़ी हो जाती है जो मुझसे कहती है कि संसार की बाधाओं से घबराओ मत। मेरा मन उत्साह के साथ में भर जाता है, मैं पूरा उल्लासित हो जाता हूं और ये संसार के नाना प्रकार के कष्ट जो है वो मुझे डरा, चाहे वो दामोदर हो, विनायक दामोदर सावरकर हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, और जिन्होंने सदैव स्वामी जी का कटाक्ष किया, स्वामी जी की बातों को लेकर के जिन्होंने सदैव उल्टा सीधा कहा, वो राष्ट्रपिता कहलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी क्यों ना हो। गांधी जी भी एक स्थान पर विवश होकर के क्या लिखते हैं मालूम आपको? वो लिखते हैं कि स्वामी दयानंद का चरित्र मेरे लिए ईर्ष्या का विषय है। ईर्ष्या का विषय। क्यों ईर्ष्या का विषय है? कि जब सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों को करते हुए भारत के दूर दूर के कोनों में मैं गया तो जहां जहां मैं पहुंचा ऋषि दयानंद के कदम वहां पहले ही पड़ चुके थे। अर्थात मुझसे बहुत पहले उन्होंने स्वतंत्रता का सूत्रपात इस देश के अंदर कर दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनको क्रांतिकारी अपना गुरु मानते थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनको क्रांतिकारी अपना गुरु मानते थे, ये सब ऋषि दयानंद की शिष्य परंपरा के लोग थे। और वो कहते हैं, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो और चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, कि स्वराज के शब्द हमने अगर सबसे पहले किसी के मुंह से सुना, किसी के ग्रंथों में पढ़ा, तो वो महर्षि दयानंद जी। और उस समय में जब अंग्रेजों का शासन ने कभी भी सूर्य डूबता नहीं था, उस समय में ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? विदेशी राजा चाहे पिता के समान स्नेह करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि उत्तम होता है। इतनी महान, इतनी बड़ी घोषणा करने वाला कोई बिरला ही व्यक्ति हो सकता है। तो सत्यार्थ प्रकाश को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे राष्ट्र की चिंतन की विचारधारा क्या होनी चाहिए, हमारी चिंतन की विचारधारा क्या होनी चाहिए, और किस प्रकार से हम अपनी समाज की, राष्ट्र की और विश्व की कल्याण की नीति तय कर सकते हैं। आज समाज के अंदर कोई ऐसी समस्याएं नहीं है जिनका समाधान महर्षि दयानंद ने, चाहे वो गुरुकुल पद्धति के रूप में हो, चाहे वो गृहस्थ की परंपरा के रूप में हो, वानप्रस्थ और संन्यास की परंपरा के रूप में हो, राजनीति के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हर समस्या का समाधान स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में दे रखा है। और इसीलिए पथिक जी लिखा करते थे, सभी समस्याओं का एक तुम समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। यही कहकर के वाणी को विराम देता हूँ। ओम।
आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपको एक कुछ इरा में ले जाते हैं आचार्य जी अपने भाषण से कि आप जैसे आपने साक्षात स्वामी दयानंद लिख रहे हैं और आप उनको सुन रहे हैं, उनकी जो लिख रहे हैं एक उस